उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है और ड्राफ्ट लिस्ट में 40 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़ चुके हैं। कुल मतदाता अब करीब 12.69 करोड़ हो गए। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 तक जारी हो सकती है। ग्राम प्रधान यानी ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू हैं। योग्यता और अयोग्यता के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नामांकन से पहले स्थानीय चुनाव अधिकारी या आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in से नवीनतम जानकारी जरूर करें। यहाँ प्रमुख नियमों की विस्तृत जानकारी भी दी जाती है। ग्राम प्रधान बनने की बुनियादी योग्यताएं कुछ इस प्रकार है कि नागरिकता और आयु, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मतदाता सूची में नाम उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी भी होना चाहिए और उसकी मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। केवल पंजीकृत मतदाता ही चुनाव लड़ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता फिलहाल कोई न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य नहीं है। पहले कुछ प्रावधान थे, लेकिन 1994 के संशोधन से हटा दिए गए। मानसिक स्वास्थ्य, उम्मीदवार मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य हो और नैतिक अधमता वाले अपराध में दोषी न ठहराया गया हो कभी वो, और आरक्षण का प्रावधान भी जान लेते हैं। अब पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू रहती है। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जनसंख्या अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए कुल पदों का कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षण, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है। आरक्षण स्टेशन से तय होता है। आरक्षित सीट पर केवल संबंधित वर्ग का उम्मीदवार ही लड़ सकता है, जबकि सामान्य सीट पर कोई भी योग्य व्यक्ति लड़ सकता है। अयोग्यता के प्रमुख कारण ये है कि धारा 5A के तहत निम्न स्थितियों में व्यक्ति ग्राम प्रधान पद के लिए अयोग्य माना जाता है। यदि विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य हो, आयु को छोड़कर ग्राम पंचायत या सरकारी सेवा में वेतनभागी कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी पद होना या कदाचार में बर्खास्तगी हो, पंचायती पर बकाया कर शुल्क ना चुकाना पड़े, दिवालिया घोषित होना या गंभीर अपराध जैसे कि नैतिक अधमता, आवश्यक वस्तु अधिनियम उल्लंघन, नशीले पदार्थ आदि ना हो और 3 महीने से अधिक की सजा ना काटी हो, सामाजिक विकलांगता या नागरिक अधिकार उल्लंघन में दोष सिद्धि हो, एक व्यक्ति एक साथ संसद, विधायक या अन्य पंचायत पद नहीं रख सकता। अधिकांश अयोग्यताएं 5 वर्ष तक लागू रहती हैं, लेकिन राज्य सरकार इन्हें हटा सकती है। चुनाव प्रक्रिया और अन्य जरूरी बातें भी आपको बता दें। दरअसल नामांकन और दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण, आरक्षण के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने का हलफनामा आदि जरूरी है। खर्च सीमा बढ़ाई गई है। ग्राम प्रधान के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपए है। चुनाव तरीका सीधे मतदाताओं द्वारा चुनाव होगा। जीतने के बाद शपथ जरूरी है, नहीं तो पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कार्यकाल 5 साल का है। हटाने का प्रावधान, ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं। परिसीमन और वोटर लिस्ट का काम अंतिम चरण में है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सरगर्मी भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चुनाव ग्रामीण विकास और लोकतंत्र के लिए अहम होगा। अधिक जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से आप यानी sec.up.nic.in या पंचायती राज विभाग से संपर्क कर सकते हैं।